तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आरपीएफ एसआई का रीजनिंग का सेशन। ठीक है, ये रहेगा हमारा 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें 24, 88 नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है ये, 137 और 173। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है कि आगे क्या नंबर आएगा। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस लेते हैं हम। ठीक है, 24 से 88 में कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ऐड हुआ है 64। ठीक है, यानी कि प्लस 64। और 88 से 137 के लिए प्लस 49। ऐसे ही 137 से 173 के लिए प्लस 36। और फिर यहाँ करेंगे हम प्लस 25। ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 198। 173 में 25 प्लस करना है। ठीक है, और देखो मल्टीप्लाई करके ये हो नहीं रहा था। अगर आप 24 दूनी 48 और 24 दिया करके देखते हैं तो मतलब काफ़ी डिफरेंस था। ये इसमें हमें अगर मल्टीप्लाई करके ना हो, डिवाइड करके ना हो, तो एक बार बस ये देख लेना कि डिफरेंस करके डिफरेंस से ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं नंबर सीरीज़ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 37। जैसे यहाँ पे बोला है MJ और दिया है 18। ठीक है, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, या ये OF से संबंधित है, OF2 से। ठीक है, वैसे ही आपसे पूछा है किसका, SQ1 का, कि ये इसका रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ प्लेस वैल्यू ये 13 पे, J 10 पे। ठीक है, ये 15 पे, और F कितने पे आता है, 6 पे। तो यहाँ से देखो 13 से 15 प्लस का 2, और 10 से 6 माइनस का 4। ऐसे ये 19 पे, ये 17 पे। 19 में हमें क्या करना है, प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। 21 पे आता है U। ठीक है, और 17 में हमें क्या करना है, माइनस का 4। 17 में माइनस का 4 करेंगे 13। 13 पे आता है M। अब देखो UM सिर्फ इसमें ही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38। ये दिया है EA, फिर HD, फिर KN। ठीक है, यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे ये कितने पे, 5 पे, ये 1 पर, ये 8 पे, ये 4 पे, ये 11 और ये 14। अब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 4। अब ऑप्शंस में तुम देख लो कि किसके बीच में 4 का डिफरेंस है। एक से ही हो जाएगा, पूरा पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन से अगर देखते हैं ना तो बहुत जल्दी हो रहा है। जैसे ये 9 पे है, ये 12 पे, या फिर 1 मिनट, जैसे ये 9, ये 5। ठीक है, जैसे ये देखो ये 9 पे आई और ये 5 पे, तो कितने का डिफरेंस हो गया इनके बीच में, -4 का। ठीक है, ये 9 पे, ये 6 पे, डिफरेंस कितने का, -3 का। ये 9, ये 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना, यहाँ हो गया -4 का। ठीक है, तो देखो ये वाला ऑप्शन हट गया और ये भी हट गया, है ना। अब आगे देखो ये 12 पे और ये 8 पे, यहाँ से कितने का डिफरेंस, यहाँ पे भी -4 का। और किस में हुआ था, ये दोनों हट गए थे ना, ये 12 पे और ये भी 8 पे। ठीक है, ये 15 और ये 18। ठीक है, तो 15 से 18 कितना प्लस हो रहा है, 1 मिनट, हाँ देखो यहाँ पे कितना, हाँ देखो ये 11 था, ये 14 था, तो +3 हुआ था। ठीक है, प्लस का 3। ऐसे यहाँ पे ये प्लस का 3, लेकिन ये क्या है, ये 15 है और ये है 19, तो यहाँ कितना हो रहा है, प्लस का 4। इसलिए ऑप्शन 3 इज रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस था, -4, और यहाँ पे भी प्लस का 3 का डिफरेंस था, जो कि ऑप्शन फर्स्ट वाले में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 39। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और इसको या तो हम डायग्राम बना के कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, उत्तर, पूर्व, यहाँ पे दक्षिण, और ये पश्चिम। ठीक है, तो मान लो हमने लिखा पहले उत्तर, उत्तर के बाद क्या है, पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, और दक्षिण के बाद पश्चिम। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन देखो कि अंकित बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 11 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चला, 11 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से उत्तर का दायां पूछें तो क्या होगा, पूर्व। अगर उत्तर का हम बायां पूछें तो क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, तो बस इसमें आपको दाएं बाएं याद रखना है। फिर कह रहा है, हाँ 11 किलोमीटर ड्राइव करता है।
फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। अब उत्तर का बायां क्या होगा, उत्तर का बायां होगा पश्चिम, ठीक है। तो ये बाएं कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़ेगा और 14 किलोमीटर। अब पश्चिम का बायां दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ कितना चल रहा है, 14। और फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से 14 चलता है, ठीक है। फिर क्या है, अंत में फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब पूर्व का बायां क्या हो जाएगा, उत्तर, यानी कि ये, ठीक है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि उत्तर से क्या कटेगा आपका दक्षिण, और पूरब से क्या कटेगा पश्चिम। सॉरी, पूर्व पश्चिम आपस में अपोजिट, उत्तर दक्षिण आपस में अपोजिट। इनको प्लस कर लो, ये कितना हो जाएगा 14। यहाँ से ये भी 14, ये भी 14, और ये कितना 12। तो यहाँ से देखो उत्तर और दक्षिण आपस में कट जाएंगे, यानी कि ये 14 इस 14 से कट जाएगा, ठीक है। पूरब बचा हमारे पास और बचा पश्चिम। इनका डिफरेंस कितना आया, 2 किलोमीटर। और डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, पश्चिम की ओर। तो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है। ये इस तरीके से जल्दी हो जाएगा, वरना वैसे डायग्राम से करने में कभी कभी होता है कि गलत भी हो जाता है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 40। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो प्लस का मतलब क्या है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए किसकी पुत्री है, बी की, यानी कि ए की पुत्री कौन है, ए की पुत्री है डब्लू, ठीक है ना। हमें यहाँ से देखना है। फिर माइनस का रिलेशन क्या है, ए बी का भाई है। ए किसका भाई है, बी का, तो ई भाई हो जाएगा किसका, आर का, ठीक है इनका। और डिवाइड का देखो, ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का, यानी कि आर किसका पिता हो जाएगा, आर पिता हो जाएगा टी का। ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लाई का है, ए बी की पत्नी है, ए किसकी पत्नी है, बी की, यानी कि ये पत्नी हो जाएगी टी किसकी, वाई की, ये हो जाएंगे इसके हस्बैंड, ठीक है। अब देखो वाई का पूछा है, वाई किसको बोलेगा, वाई बोलेगा डब्लू को, ठीक है। तो वाई का डब्लू से क्या रिलेशन है, तो वाई की पत्नी कौन है, टी, वाई की पत्नी का पिता कौन है, आर। अब देखो ऐसे करके कि पत्नी का पिता का भाई, और भाई की कौन है, पुत्री। तो देखो इस तरीके से दिया है ये ऑप्शन थर्ड में कि पहले है पत्नी कौन है, वाई की पत्नी है टी, तो पत्नी हो गई, ठीक है। टी का पिता कौन है, आर, तो देखो पत्नी का पिता हो गया। अब आर का भाई कौन है, ई, देखो भाई हो गया। अब ई की पुत्री कौन थी, डब्लू की पुत्री। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। यहाँ पूरा रिलेशन उसने एक बार में बता दिया है ऑप्शंस में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। यहाँ पे पूछा है हमसे, ये दे रखे हैं हमें कुछ लेटर्स दे रखे हैं। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक है। अक्षर क्या दे रखे हैं, BAN, BUT, ZIP और DEW। अब कह रहा है इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आने वाले अक्षर से, यानी कि अगले अक्षर से बदल दिया जा रहा है, इन सभी लेटर को बदलना है। तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षरों में कोई स्वर नहीं होगा, तो देखते हैं और पहले इनको चेंज करते हैं। तो वी के बाद क्या आता है, W, ए के बाद क्या आएगा, B, और N के बाद क्या आएगा, O, B के बाद C, U के बाद B और T के बाद U, ठीक है। Z के बाद देखो, Z के बाद तो कुछ नहीं है, इसलिए A से कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे। Z के बाद A, I के बाद J और P के बाद Q, D के बाद E, E के बाद F और W के बाद X। ये हो गया हमारा अगले, जैसे बोला था ना प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से चेंज करने के बाद ये सीरीज निकल के आई है नहीं, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कितने अक्षरों में कोई स्वर नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी स्वर है O, यहाँ स्वर है U, यहाँ स्वर है A और यहाँ स्वर क्या है E। तो सभी में स्वर हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा कि ऐसा एक भी नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई स्वर ना हो, मतलब जिसमें कोई स्वर ना हो, सभी में स्वर हैं। इसने पूछा है कोई स्वर नहीं है, हमें वो बताना था जिसमें स्वर नहीं है। मान लो ये था, जैसे फर्स्ट वाला ये WB और यहाँ N ना हो के M होता और M के बाद क्या आता, N आता, ठीक है। यहाँ N ना हो के M होता, M के बाद N आता, तो ये हमारा ऐसा हो जाता जिसमें कोई स्वर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन फिर हो जाता एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई स्वर नहीं है, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे N और N के बाद आ जाएगा O, ये भी स्वर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसमें कोई
स्वर नहीं हो, सभी में स्वर हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले संख्या है और ठीक बाद में अक्षर। पहली बात तो प्रतीक क्या होते हैं, जैसे प्लस हो, माइनस हो, परसेंटेज हो, ठीक है, एट द रेट, स्टार हो, ये सब क्या है, ये सब है हमारे प्रतीक, ठीक है। शब्द क्या है आपको पता ही है, CTRGE, ये हमारे लेटर्स हैं, है ना। नंबर्स आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे देखो हैशटैग दे रखा है ना। तो इन ये प्रतीक जो है उनसे पहले हमें बताना है कि उनसे पहले क्या होना चाहिए, उनसे पहले होना चाहिए हमारा संख्या और उसके बाद क्या होना चाहिए, अक्षर। अब यहाँ पे ये प्रतीक है, इससे पहले संख्या है, नहीं है। ये प्रतीक है परसेंटेज का, इससे पहले संख्या है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रतीक है आपका, ये स्टार, इससे पहले संख्या है, यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद है आपका प्रतीक ये हैशटैग, इससे पहले संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रतीक है आपका एट द रेट, इससे पहले संख्या है लेकिन इसके बाद में अक्षर होना चाहिए, लेकिन इसके बाद में भी याद रखिए संख्या, तो ये भी नहीं है। और बचा फिर एंड, इससे पहले संख्या होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, एक मिनट, देखो, इसलिए हाँ, इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, कि किसी भी प्रतीक से पहले कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इससे पहले संख्या, इससे पहले संख्या यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो इससे पहले संख्या है लेकिन इसके बाद में जस्ट अक्षर होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद में भी संख्या, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 0। इसमें 3 तो सेम है और एक अलग बताना है, आपको पता ही है ये अलग है, ठीक है। बाकी देखो इनका सबका ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ठीक है। इनकी ज़मीन जो है वो कैसी है, काली, और जो डायग्राम बने हुए हैं वो है वाइट। इसकी ज़मीन है वाइट और डायग्राम जो बना हुआ है वो है ब्लैक, इसलिए ये अलग हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो 44। इसमें वही है कि 3 सेम है और एक अलग है। तो देखो NM दिया है, KL दिया है, लगातार है। यहाँ XZ दिया है जबकि XY होना चाहिए था, ये रॉन्ग। J के बाद क्या आता है, KL दिया है, इसलिए ये भी रॉन्ग। Q के बाद R आता है, यहाँ S दे दिया, इसलिए ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो 45। यहाँ बोला है PQRSTUV में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। मतलब परीक्षा स्टार्ट हो रही है मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त हो रही हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि S और B की परीक्षाओं के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। S और B के बीच 2 व्यक्तियों के। U की परीक्षा कब है, सोमवार को, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा U की परीक्षा है सोमवार को, ठीक है। U और S की परीक्षाओं के बीच केवल किसकी परीक्षा है, P की। तो यहाँ पे P की परीक्षा हो जाएगी मंगल को और S की परीक्षा हो जाएगी वेडनेसडे को। वाली लाइन समझ में आई ना, U और S की परीक्षाओं के बीच केवल P की परीक्षा है, ठीक है। U की उसने बताई थी सोमवार को है। अब आगे चलें, ये वाली लाइन देखो, S और B की परीक्षा के बीच केवल 2 व्यक्तियों की है। तो S तो है ही है, यहाँ पे 2 व्यक्ति की जगह खाली छोड़ दो, यहाँ पे किसकी है, B की परीक्षा, ठीक है। अब देखो आगे, V की परीक्षा T की परीक्षा से ठीक पहले है। तो यहाँ पे V की परीक्षा जो है वो T की परीक्षा से ठीक पहले है, तो T की कब हो जाएगी, संडे को, ठीक है। अब R की परीक्षा के ठीक बाद Q की परीक्षा, R की परीक्षा के ठीक वाले दिन, R की परीक्षा नहीं आई अभी, ठीक है। तो Q की परीक्षा R की परीक्षा से ठीक पहले है, तो Q की पहले है और R की बाद में है। ये हमारा पूरा डायग्राम हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या, ये देख लो कि शनिवार को किसकी परीक्षा थी। तो शनिवार को किसकी है, शनिवार को है V की। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे 46 देखो क्वेश्चन नंबर। 7 व्यक्ति हैं और ये उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। F और A के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, F और A के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। E जो है वो A के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, ठीक है। तो E इसके बाईं ओर है, तो E हो जाएगा यहाँ पे। E और B के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, E और B के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। G D के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन होता है बाद वाले के लिए, C के दाईं ओर है, ठीक है। तो G जो है वो D के बाईं ओर है। मान लो D को हमने यहाँ बैठाया, इसके बाईं ओर कौन हो गया, G। लेकिन C के दाईं ओर है, जो D होता है ना, लेकिन बाद वाले के लिए होता है। D की बात कर रहा है, D जो है वो C के किधर है, दाईं ओर है, ठीक है। यहाँ पे होना इस तरीके से होना चाहिए ये D।
तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी, और सी के दाईं ओर कौन हो जाएगा, डी। अब पूछा क्या है कि ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ए कहाँ गया, ये गया, सी कहाँ गया, ये गया, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये सिंपल क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, टी का कोड पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो देखो टी सिर्फ इसमें है और बाकी किसी ना तो इसमें है। अब कॉमन लेटर क्या है, यहाँ पे ए है, एस है, पी है। ठीक है, कॉमन नंबर देखो 8 है, 6 है और इसमें भी 2 है। देखो यहाँ पे भी 8, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 2, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 2। तो यहाँ से टी का कोड क्या आ जाएगा, 5। और अगर आपसे यहाँ पे जी का कोड पूछा जाता तो जी का कोड यहाँ से क्या हो जाता, 4। तो टी का पूछा है, टी का हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, जैसे 19, 38 और क्या दिया है 114, तो 19 दूनी 38 और 38 दिया 114। ऐसे ही ऑप्शंस में चेक कर लो। जैसे देखो 15 दूनी 30 तो है, लेकिन 30 तिया 85 नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी 16 दूनी 48 ये तो वैसे भी गलत है। 17 दूनी 34, लेकिन 34 के गुणा 3 में करेंगे तो ये नहीं आएगा 68। 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यहाँ पे डब्लू की आयु तुम्हें दे रखी है कितनी, 30 ये गई। ठीक है, यहाँ सबकी अलग वो जो एज दे रखी है हमें अलग अलग दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें बतानी है यहाँ पे किसकी लास्ट में, जेड की बतानी है। तो डब्लू की दे रखी है 30। अब डब्लू देखो कहाँ है, डब्लू की आयु यू की आयु की दोगुनी है, तो यू की कितनी हो जाएगी फिर, जब डब्लू की आयु यू की आयु की दोगुनी है तो यू की कितनी रही होगी, 15, और यू की दोगुनी कितनी होगी, 30 डब्लू की आयु। ठीक है, अब यू का देखो, यू कहाँ है, ये गया, यू की आयु टी की आयु की 1/4 है। ठीक है, तो टी की आयु कितनी हो जाएगी, 60 है ना। और फिर आगे टी देखो, टी की आयु वाई की आयु की 5 गुनी है, तो वाई की कितनी रही हुई, 12 है ना। और फिर वाई से कनेक्ट कौन सा है, वाई की आयु एक्स की आयु की 2 गुनी है, तो एक्स की कितनी रही होगी, 6 की 2 गुनी 12। ठीक है, अब हमसे पूछा है एक्स की आयु जेड की आयु की 1/4 है, तो जेड की कितनी रही होगी, 24। तो जेड की इसने हमसे पूछी थी, ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 7 व्यक्ति हैं और एक पंक्ति में, देखो ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है जो अभी पंक्ति वाला कराया था, तो ये आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ दे रखा है के क्यू आर और ओ टी टी, ये 11, ये 17, ये 18, ये 15, 20 और ये 20। तो देखो 11 से 15 कितना, प्लस का 4। अब इसी से देख लो ऑप्शन में, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी 5, तो 1 से 5 कितना, प्लस का 4। यहाँ 13, ये 15, तो बताओ यहाँ प्लस का 2 हुआ है, तो ये रॉन्ग। ये 3, ये 6, प्लस का 3, ये भी रॉन्ग। ये 17, ये 20, तो ये भी रॉन्ग। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 52, टी यू आर क्या दिया है, 71। ठीक है, फिर यू क्यू टी कितना दिया है, 60। फिर वी एम वी कितना दिया है, 49, और यहाँ आपसे पूछा क्या आएगा, तो 20, 21, 22 और 23 पे आता है डब्लू। तो देखो डब्लू का सिर्फ एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग पूरा चाहो तो सॉल्व कर लेना, लेकिन पूरा सॉल्व करने की जब नीड है ही नहीं है तो क्यों करें। ठीक है, और हमें तो वैसे भी टाइम का ध्यान रखना है, तो ऑप्शंस का विशेषकर ध्यान रखना, और ऑप्शन से ही हो जा रहे हैं, ऐसा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से वही आपसे एल का कोड पूछा है, एल का क्या होगा, तो देखो एल है इसमें। ठीक है, और कॉमन नंबर देख लो, आप सिर्फ कॉमन नंबर देखने हैं, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी है 4 है, यहाँ भी 4 है, 5 यहाँ पे भी 5 है। अलग क्या बचा, अलग बचा यहाँ पे 1, तो एल का कोड क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ से अगर आपसे पूछता तो एच ए और ई तो कॉमन है, जेड का पूछता तो जेड का कितना हो जाता, 8। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 55। अब देखो आगे जो क्वेश्चन नंबर कराया था आप लोगों को सेम उसी की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे हमें लेटर दे रखे हैं और चलो देखते हैं, जैसे CAR, ठीक है, SHE, BEG और MUD। अब करना क्या है कि प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला
क्रम से ठीक पहले वाले से। देखो स्वर की कह रहा है कि बाद वाले से चेंज करना है, और व्यंजन की कह रहा है कि पहले वाले से चेंज करना है। अब स्वर सी क्या है, व्यंजन, तो पहले सी से पहले क्या आएगा, बी। ठीक है, ए क्या है आपका, ए है स्वर, तो ए के बाद क्या आता है, बी। आर से पहले क्या आएगा, आर से पहले आएगा क्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके की बात कर रहा है। स्वर आपको पता ही है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, ये स्वर हैं। और स्वर को आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो लेटर आते हैं उनके बाद वाले लेटर से चेंज करना है, व्यंजन को पहले वाले लेटर से चेंज करना है। अब एस क्या है, यहाँ पे एस है व्यंजन, अब व्यंजन को पहले वाले से चेंज करो तो 19 पे आता है, 18 पे क्या आ जाएगा, आर। एच क्या है, व्यंजन, तो एस पहले वाले से चेंज करो, जी। ई क्या है, व्यंजन, पहले वाले से चेंज करो, क्या आ जाएगा, डी। ठीक है ना, सॉरी ई तो स्वर है, अरे, तो यहाँ आ जाएगा एफ। ऐसे ही इसको बी क्या है, व्यंजन, तो पहले ए आएगा, स्वर है ये, इसके बाद क्या आएगा, एफ, ये व्यंजन है, इससे पहले क्या आ जाएगा, एफ। ठीक है, ऐसे ये व्यंजन, इससे पहले क्या आता है, इससे पहले आ जाएगा एल, यू, यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद आ जाएगा वी, और डी से पहले क्या आ जाएगा, सी। तो ये रहे हमारा ये। ठीक है, इस तरीके से। अब पूछा क्या है, तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आता। अब बताइए इसमें स्वर है या नहीं, स्वर किस किस में ये बताना है। तो स्वर सिर्फ हमारा इसमें है, वो है ए। ए क्या है आपका, स्वर, बाकी किसी में स्वर नहीं है। देख के बताओ, किसी में ए, ई, आई, ओ, यू है, किसी में नहीं है। तो ऐसे कितने शब्द हैं आपके, ऐसे आपके शब्द हैं 3 जिनमें कोई स्वर नहीं है। पहला शब्द ये गया, दूसरा ये गया, तीसरा ये गया, इनमें कोई स्वर नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 शब्द ऐसे हैं जिसमें कोई स्वर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। ये भी लगातार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे तल दे रखे होते हैं और क्रमांक दे रखे होते हैं। ठीक है, जैसे इसको यहाँ करें, तल और क्रमांक। तो क्रमांक वही है कि इमारत है, ये इमारत के सबसे निचले तल की संख्या 1 है, उससे ठीक ऊपर वाले की 2 होगी और सबसे ऊपर वाले की 6 होगी। तो 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ई सी का क्या कह रहा है कि सी सम संख्या वाले तल पे रहता है लेकिन 6 पे नहीं रहता। बी और सी जिन तल पे रहते हैं उन संख्याओं का योग क्या है, 7। इससे पहले वाली शिफ्ट में शायद ये क्वेश्चन गलत हो गया था, वहाँ पे मैंने शायद 13 की शिफ्ट थी, वो देख लेना आप लोग, वहाँ पे ये क्वेश्चंस अभी देखो, इसी को करते हैं। ठीक है, तेरह की थी, 13 की तो अभी हुई नहीं होगी, शायद 11 की थी। चलो देखते हैं पहले 20 को, है ना। ये कह रहा है कि बी और सी जिस तल पे रहते हैं उनका योग कितना है, 7 है, उनका योग 7 है। ठीक है, तो मान लो अगर, और पहली कंडीशन इसने दे दी है कि सी जो है वो रहता तो सम संख्या वाले तल पर है, लेकिन वो 6 पे नहीं रहता। तो यहाँ पे सी नहीं रहेगा और यहाँ पे बी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि कि इन दोनों को 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन सी यहाँ आ नहीं सकता, उसने मना कर दिया कि सी 6 वाले तल पे नहीं है। अब देखो 4 और 3 7, 5 और 2 7। ठीक है, तो या तो सी 4 पे होगा या सी होगा 2 पे, है ना। तो आगे पढ़ते हैं, जैसे ये एक लाइन, सी और एफ जिन तल पे रहते हैं उन संख्याओं का योग कितना है, 3। तो सी और एफ जिस तल पे रहते हैं उन संख्याओं का योग है 3, यानी कि देखो सी आएगा अब 2 पे, और किसकी बात कर रही है, एफ आएगा 1 पर। सी और एफ जिस तल पे रहते हैं उनका योग है 3, और उसने बोला है सी रहता है सम संख्या वाले तल पे, ये वाली बात बोली है ना, तो सी को बिठा दिया मैंने 2 पे, और दूसरी लाइन में इसने बोला था कि 6 पे नहीं रहता, तो 6 पे नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, ये कह रहा है कि बी और सी जिन तल पे रहते हैं उनका योग कितना है, 7। तो सी तो बैठ गया, अब हमें बी को बैठाना है, तो बी कहाँ पे आ जाएगा, अब बी आ जाएगा यहाँ पे, नहीं बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 और 2 7 हो जाएगा, बी और सी को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, और वो वहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, ए ई के ठीक ऊपर वाले तल पे रहता है, ए ई के ठीक ऊपर वाले तल पे रहता है। तो देखो अब ए ई के ठीक ऊपर वाले तल पे रहेगा, तो यहाँ तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे मान लो ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई के ठीक ऊपर वाले तल पे ए हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचता है लास्ट में डी।
तो डी आ जाएगा इस पर। अब इसने पूछा है ए और पूछा है सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं या कितने व्यक्ति रहते हैं, तो सिर्फ रहता है ई, तो एक आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। अब देखो ये नंबर दिया है 3, 8, 4, 5, 7, 1। इसमें विषम है तो विषम में आपको प्लस करना है प्लस का 2, और अगर सम है तो सम में आपको माइनस का 2 घटाना है। तो संख्या 3 कैसी है, विषम, प्लस 2 करेंगे 5, 8 है सम, माइनस 2 करना है तो 6, 4 में से माइनस 2 करेंगे तो 2, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 1 में 2 जोड़ेंगे 3। अब ये नई संख्या आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है उसने, इसमें बोला है इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल। तो सम संख्या कितनी है, एक तो 6 सम संख्या, एक 2 है, बाकी बताओ कोई है सम संख्या नहीं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया डायरेक्शन का क्वेश्चन। अब ये आप लोग खुद करेंगे, एक टाइप से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं तो एक एक करा दिया है, दूसरा आप लोगों को करना है, ठीक है। यहाँ देखो RM OK, ये कितना 18 है, ये 13, ये 15, ये 11, तो बताओ क्या हुआ है, माइनस का 3, 13 से 11 माइनस का 3, अब माइनस का 3, ठीक है। और बाकी सब में देख लो, देखो ये 4 पे आता है, ये 2 पे, ऑप्शन सेकंड से देखो, एक मिनट, हाँ ऑप्शन सेकंड से डी 4 पे, डी आता है 4 पे, ये 2 पे, तो डिफरेंस कितने हैं, -2 का। ऐसे ये 9 पे, ये 7 पे, यहाँ तो डिफरेंस -2 का है, हाँ ठीक है। ये 11 पे, ये 9 पे, तो यहाँ पे भी डिफरेंस -2 का, इसलिए तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने कितने का है, -3 का, ठीक है। आगे चलें, देखो ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिए हैं ये, तो चारों ऑप्शंस में से आपको चारों को ही बना के चेक करना होगा कि कौन से ऑप्शंस में ये रिलेशन निकल के आएगा कि डी आर की बहन की पुत्री है। अगर हम ऑप्शन सेकंड से अप्लाई करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले तो ये कह रहा है कि एट द रेट का मतलब क्या है कि ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, यानी कि यू की पुत्री कौन हो, अरे यू की पुत्री कौन हो जाएगा, यू की पुत्री हो जाएगी डी, ठीक है। अब स्टार का मतलब क्या है कि ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का, ए बी का पिता है, यानी कि यू पिता हो जाएगा किसका, एस का, ठीक है। अब माइनस का मतलब क्या है कि ए बी का पुत्र है, ए किसका पुत्र है, बी का, यानी कि ये पुत्र हो जाएगा किसका, टी का, ठीक है। अब देखो ये दोनों हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब डॉलर इसका मतलब देखो कि ए बी की बहन है, तो इसकी बहन कौन हो जाएगी, आर। अब देखो क्या कहा है उसने कि डी आर की बहन की पुत्री है, डी जो है आर आर की बहन की पुत्री है, तो यहाँ देखो ये दोनों यू और टी हस्बैंड वाइफ है, यू की लड़की कौन है, डी, यू का बेटा कौन है, एस, टी की बहन कौन है, आर, तो डी देखो आर की बहन कौन, टी, और इसकी पुत्री है या नहीं है, डी तो है, ठीक है। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो इनके बच्चे हैं डी और एस, और टी की बहन है आर, तो इसने यही पूछा था कि डी आर की बहन की पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या है कि ये तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, ये आपका SW रहेगा, कुछ नहीं है, बस साइन चेंज करने हैं, Q की जगह डिवाइड, P की जगह इनटू, R की जगह माइनस और S की जगह प्लस, और बॉड मास रूल अप्लाई करके आप लोग इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर जो अब तक कराए हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं जिसमें पूछता है कोई स्वर है या नहीं, इनको चेंज करना है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अगले अक्षर से चेंज करना है, तो J के बाद Q, U, A के बाद B, R 18 पे R के बाद S, इस तरीके से आप से चेंज करोगे, ठीक है। U के बाद B और T के बाद U, D के बाद E, I के बाद 9, 10 यानी कि H, J सॉरी और ये N, ठीक है। ऐसे ये वाला देखो यहाँ G, O, P और G के बाद क्या आता है H, तो ये हो गया। अब इसमें पूछा है कोई स्वर नहीं है,
स्वर देखने हैं। एक तो इसमें स्वर है, कितने शब्द ऐसे हैं जिसमें कोई स्वर नहीं है, तो देखो इसमें स्वर नहीं है और इसमें स्वर नहीं है, तो 2 लेटर ऐसे हैं जिनमें स्वर नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें भी स्वर है, यहाँ इसमें भी स्वर है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ राइट हो जाएगा हमारा। ये आप लोगों को खुद करना है, अब इसमें अलग होगा, ये प्लेस वैल्यू से सॉल्व हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। अब ये संख्या देखो 2 1 7 5 6 4 8, सम संख्या में +1 करना है और विषम में +1 करना है, विषम में भी, ठीक है। मतलब सम में भी 1 जोड़ना है, विषम में भी 1, तो जोड़ते जाओ। ये 3 2 8 6 7 5 9। अब प्रथम और अंतिम अंक आपको जोड़ना है, तो जोड़ दो, 3 और 9 12, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो अभी एक काला सा तीर दिया है, फिर यहाँ पे इसके बराबर में वाइट कलर का हो गया, फिर थर्ड वाले में फिर ब्लैक हो गया, फोर्थ वाले में फिर वाइट हो गया। अब यहाँ पे ये किस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, एक ब्लैक कलर का, ठीक है, तो जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। यहाँ देखो ये अपोजिट करके दे दिए हैं, यहाँ ये वाइट वाइट दे दिए हैं और यहाँ ये वाइट दे दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, ये आपका SW रहेगा। ऐसा क्वेश्चन करा दिया, ये सोमवार से रविवार तक ऐसा वाला था ना इससे ऊपर, तो ये लोग आप कर लेना, ठीक है। यहाँ K का कोड पूछा है, तो K इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन नंबर देख लो। कॉमन नंबर इसमें क्या है, 2, और इसमें भी कॉमन नंबर क्या है, 2, तो K का कोड सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो फर्स्ट वाले से ही देखो, I की प्लेस वैल्यू 9, M की प्लेस वैल्यू 13, और यहाँ हमसे पूछा D की प्लेस वैल्यू, सॉरी U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21, ठीक है। तो 9 से 13 +4, और 13 में +4 करेंगे 17, ठीक है। तो 17 पे क्या आ जाएगा, Q, और Q में +4 करेंगे, यानी कि 17 में +4 करेंगे तो 21। तो देखो Q वाला ऑप्शन सिर्फ इसमें ही है, बाकी किसी में नहीं है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पता है ना, जैसे IDX 1 दे रखा है, फिर MGS 6 दे रखा है, यहाँ हमसे पूछा था इसकी प्लेस वैल्यू 9, इसकी 13, तो +4 हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 13 में +4 कर देंगे तो 17, 17 पे क्या आ जाएगा, Q, जो कि सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट में है। अब यहाँ देखो ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसको चेंज करना है, तो ये इस तरीके से होगा, K J भी इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 5 भी चेंज होके यहाँ दे रखा है, ये इस तरीके से हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और 4 भी चेंज होके ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और @ भी ये कुछ इस तरीके से आएगा चेंज होके, तो ये है ऑप्शन सेकंड में, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ कह रहा है सभी स्पून क्या हैं, सभी स्पून फोर्क हैं, ठीक है, और सभी फोर्क क्या हैं, वो जार हैं, ठीक है, और कुछ जार क्या हैं, कुछ जार हैं आपके नाइफ। तो निष्कर्ष देखो कि कुछ फोर्क नाइफ है, फोर्क ये गया, नाइफ कहाँ है, यहाँ, इसका कुछ से संबंध जार से है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला कुछ स्पून नाइफ है, स्पून अंदर है और नाइफ कहाँ है, वो बाहर है, इसका संबंध भी कुछ वाला जार से है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड। तो यहाँ ही हमारा ख़त्म होता है रीजनिंग का सेशन। जितने भी आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं वो लोग आप लोग एक बार करके देख लेना, सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सारे वही क्वेश्चंस दिए हैं जिनका एक एक क्वेश्चन पहले करा दिया है, ठीक है।